हेलो स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं आत्मनिर्भर भारत 2020 के बारे में। ये इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर चैप्टर नंबर 14 ही है, पल्स अरिहंत इकोनॉमी में। तो आत्मनिर्भर भारत 2022 में आया और ये लॉन्च किया गया एक विज़न के साथ। इसका क्या विज़न था कि जितने भी इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं, जितने भी स्फीयर्स हैं, यानी कि जितना भी इकोनॉमी है, चाहे डिमांड हो, सप्लाई हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ट्रांसफॉर्मिंग, उसको सेल्फ रिलायंट बना जाए। यानी कि जो कंट्री है वो अपने ऊपर ही निर्भर रहे, वो बाहर से सामान ना मंगाना पड़े, उस पर सब कुछ क्या कंट्री अपने अंदर ही बनाए। जैसे मेक इन इंडिया 2014 का था ना, कंपनी अपने अंदर ही सब चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग करे। तो आत्मनिर्भर भारत में बताया गया कि जो कंट्री है वो सेल्फ रिलायंट रहे, यानी कि अपने आप पर ही निर्भर रहे, बाहर से उसको ज़्यादा सामान ना मंगाना पड़े। तो इसमें देखेंगे हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम आई थी। तो पीएलआई स्कीम क्या बताती है, किसके बारे में है कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाया जाए, किसके द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जाए, हायर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन दिया जाए। यानी कि जैसे अगर कोई सामान इंपोर्ट किया जा रहा है तो उस पर सब्सिडी ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा कर दी जाए, और एक इसमें एम्प्लॉयमेंट को जनरेशन करके क्या किया जाए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाए। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके पीएलआई के, कि इसमें इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस इंडिया डिपेंडेंस ऑन चाइना, चाइना पर जो इंडिया की डिपेंडेंस थी उसको घटाना, एंड अदर फॉरेन कंट्रीज, और दूसरी फॉरेन कंट्रीज पर भी जो डिपेंडेंस थी, विच विल ब्रिंग डाउन द इम्पोर्ट बिल्स एंड बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जिससे क्या होगा कि जो इम्पोर्ट बिल हैं वो क्या होंगे, कम होंगे। इंपोर्ट बिल कम होंगे यानी कि हम सामान कम मंगाएंगे तो हमारे पास बिल कम आएगा इंपोर्ट का, और बिल कम होगा तो हमारे यहाँ से जो फॉरेन करेंसी है, जो हमारा पैसा है वो भी बाहर नहीं जाएगा, तो हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको भी बूस्ट मिलेगा। इंसेंटिव्स क्या थे इसके अंदर, ये एक आउटपुट ओरिएंटेड स्कीम थी, जहाँ पे जो इंसेंटिव है विल बी पेड ओनली इफ द मैन्युफैक्चरर्स मेक द इंक्रीमेंटल सेल्स। इसमें आउटपुट ओरिएंटेड स्कीम है ये, जहाँ पे जो इंसेंटिव हैं वो सिर्फ उन्हीं को ही दिए जाएंगे जो मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, इंक्रीमेंटल सेल करते हैं। कहाँ, अपनी ही इंडस्ट्री में, अपनी ही कंट्री में। बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज आर एलिजिबल फॉर इंसेंटिव्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। कोई भी डोमेस्टिक या कोई भी फॉरेन कंपनी, सबको ही इंसेंटिव मिलेगा। कब, जब वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। और ये जो रिवेन्यू होगा, जो आपका इंसेंटिव होगा, वो होगा ऑन द परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू के बेस पर, कि आप कितना रिवेन्यू लगा रहे हैं इंडस्ट्री ओपन करने में। तो सेक्टर्स लॉन्च इन 2020, टारगेटिंग 3 सेक्टर्स इसके अंतर्गत आए थे जब ये खुला था 2020 में, और जिसको एक्सटेंड कर दिया गया 14 सेक्टर्स में। तो कौन कौन से हैं 14 सेक्टर्स, आप इनको पढ़ सकते हैं, देखिए पॉज करके। मेडिकल डिवाइस, फार्मास्यूटिकल, स्पेशलिस्टीज, टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट, वाइट, सोलर, एडवांस ड्रोन्स। तो ये 14 सेक्टर हैं जिनके अंतर्गत क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा इसमें इंडस्ट्री ओपन करने के लिए। अब है डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव डीएलआई स्कीम फॉर सेमी कंडक्टर। तो जो डीएलआई है ये पार्ट है मेटी का, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है ना, उसका एक पार्ट है ये डीएलआई, और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर होते हैं ना, चिप्स होती हैं, बैटरीज होती हैं, जो हम सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्ट कराते हैं बाहर से। और मैन्युफैक्चरिंग जो इकोसिस्टम्स होता है उनको बढ़ावा देने के लिए, सेमीकंडक्टर के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए ये एक प्रोग्राम चला गया, डीएलआई, डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसमें इंसेंटिव दिया जाता था ताकि सेमीकंडक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ही देश में प्रोडक्शन उनका हो सके। डीएलआई स्कीम में फाइनेंशियल इंसेंटिव और डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया जाता था, यानी कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक माहौल दिया जाता था कि जिससे जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, एमएसएमई है, वो इनका प्रोडक्शन कर पाएँ। नोडल इंडस्ट्री इनकी है, नोडल एजेंसी सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ए साइंटिफिक सोसाइटी ऑपरेटिंग अंडर एमईटी विल सर्व एज द नोडल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीएलआई स्कीम। तो कौन है नोडल एजेंसी, सीडेक, दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। कंपोनेंट क्या है डीएलआई के, चिप डिज़ाइन करना है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देना, प्रोडक्ट डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव एंड डिप्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम क्या होती है, एसएलजीएस। तो ये लॉन्च हुई थी 2020 में एज ए पार्ट ऑफ सेंटर्स आत्मनिर्भर पैकेज। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सपोर्ट करना है स्मॉल बिजनेस को जो स्ट्रगल कर रहे थे अपनी ऑपरेशनल लायबिलिटीज़ को मीट करने के लिए
ड्यू टू द इम्पोजिशन ऑफ नेशन वाइड लॉकडाउन। जब लॉकडाउन आया था देखिए 1920 में, तो जो छोटे छोटे बिजनेस थे वो स्ट्रगल कर रहे थे कि जो उनकी लाइबिलिटीज़ है वो कमी नहीं होके दे रही थी, उनसे मीट ही नहीं कर पा रहे थे वो अपने खर्चे से, अपने एसेट्स में, अपने प्रॉफिट में। तो ये इसलिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को लॉन्च किया गया। 100% इसमें गारंटी प्रोवाइड की गई कंपनीज को कि मेंबर लैंड, जितनी भी मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन थे, बैंक थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स थे और एनबीएफसी थी, उनको। जो एनसीजीटीसी है ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इनकॉर्पोरेट हुई अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 इन 2014 में और एस्टेब्लिश हुई बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये एक होली ओन्ड कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, टू एक्ट एज ए कॉमन ट्रस्टी कंपनी फॉर मल्टीपल क्रेडिट गारंटी फंड। मल्टीपल क्या दिया जाता है, इसके अंदर क्रेडिट दिया जाता है ताकि लोग अपने एक्सपेंस को मीट कर पाएँ। क्रेडिट गारंटी दी जाती है। प्रोग्राम्स आर डिजाइंड टू शेयर द लैंडिंग रिस्क ऑफ लैंडर्स एंड इन टर्न फैसिलिटेट एक्सेस टू फाइनेंस फॉर प्रोस्पेक्टिव बोरोवर्स। जो भी प्रोस्पेक्टिव बोरोवर्स होते हैं यानी कि उधार लेने वाले हैं, उनको फाइनेंस की फैसिलिटी दी जाती है। तो ये था आपका डीएलआई के बारे में और आपका आत्मनिर्भर भारत 2020 के बारे में। अब हम एमएसएमई इनिशिएटिव पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच। लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको थोड़ा भी फ़ायदा पहुंचा है तो। थैंक यू।